मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, चलाइए ब्रेकिंग न्यूज कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। चलाइए खबर। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, जब सभी बड़े नेताओं को छोड़ केजरीवाल पर हुए हमले तो संजय सिंह ने एक तरफ से सबकी खोली पोल। जी हां, मोदी काल के इतिहास में जो आज तक नहीं हो पाया वो अब हो चुका है। जिस सत्ता, जिस पावर की धाक भारतीय जनता पार्टी जमाती थी, उसी को अब कोर्ट ने नहले पर दहला दिया है। दोस्तों, मौजूदा समय के अंदर क्या आपको लगता है कि भारत में कोई ऐसी अदालत है, कोई ऐसी कोर्ट है या कोई ऐसा जज है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी कर सकता हो? इस बात का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि इसी सवाल से आज की पूरी खबर जुड़ी हुई है और ये कोई कयास नहीं है बल्कि हकीकत है जो अब मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। कल टीवी चैनलों पर धड़ाधड़ ये खबर चल रही थी कि केजरीवाल पर दर्ज होगी एफआईआर। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी संपत्ति पर नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज होगी। इसे लेकर खूब तमाशा हुआ चारों तरफ। लेकिन कल फिर संजय सिंह सबके सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया ने आधी खबर दिखाई है, पूरी खबर यह है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। दोस्तों, संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं जिसमें एसएचओ द्वारका, जहां पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है, देखिए इस पर खबर भी मौजूद है। शिव कुमार ने अपनी शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद मनोज तिवारी, मंत्री प्रवेश वर्मा, पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी, निकिता शर्मा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपके पूर्व विधायक गुलाब सिंह का नाम लिया। इस पर संजय सिंह ने सवाल उठाया कि मीडिया ने केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम प्रमुखता से दिखाया, जबकि शिकायत में अन्य नेताओं के नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मीडिया को निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग करनी चाहिए। दोस्तों, पहले आप सुनिए संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। और शिव कुमार जी ने यह कहा कि बहुत से स्थानों पर गलत ढंग से होर्डिंग्स लगाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे होर्डिंग लगाई गई है, पोस्टर लगाया गया है और इसके लिए उन्होंने थाने में शिकायत की। द्वारका में, वो द्वारका थाने में शिकायत उनकी दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती तो फिर वो 200 की कार्रवाई में आगे की अदालत में जाते हैं। फिर 200 की कार्रवाई में उस अदालत से आदेश होता है निचली अदालत को, और निचली अदालत ये आदेश देती है कि जो मान्यवर शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र है द्वारका थाने में, उस पर एफआईआर दर्ज करो। यह है पूरा मामला। अब आप लोगों ने शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र ही नहीं पढ़ा, शिव कुमार जी ने किसकी किसकी शिकायत की है वही नहीं पढ़ा, और आपने खबरें ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्षमा कीजिएगा मुझे। अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, अब आप हैरान हो जाएंगे। और उन जज साहब का तो अभिनंदन होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए ये आदेश करने के लिए, सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, शिव कुमार सक्सेना, शिव कुमार सक्सेना ही पूरा नाम है। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी का नाम दिया है। प्रवेश वर्मा इस वक्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के
एक और नेता का नाम दिया हुआ है, निकिता शर्मा का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम दिया हुआ है। गुलाब सिंह जो हमारे वहां के तत्कालीन विधायक थे, उनका नाम दिया हुआ है। तो आपको प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिखता, आपको जेपी नड्डा जी का नाम नहीं दिखता, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम नहीं दिखता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, चलाइए ब्रेकिंग न्यूज कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। चलाइए खबर। तो सुना आपने दोस्तों, संजय सिंह यहां पर नाराजगी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि किसी ने इस शिकायती पत्र को ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि उसमें केजरीवाल के साथ साथ अन्य नेताओं के भी नाम लिखे हैं। और दोस्तों, ये मामला काफी पुराना भी है, 2019 का मामला है, जहां शिकायतकर्ता ने पहले ही एफआईआर करने का काफी प्रयास किया था, लेकिन द्वारका पुलिस ने इस शिकायत को सीरियसली नहीं लिया, जाहिर सी बात है, और मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन शायद द्वारका पुलिस ये नहीं जानती थी कि शिकायतकर्ता शिव कुमार कोर्ट तक चले जाएंगे और वहां पर अपनी याचिका दायर कर देंगे और सालों बाद उस याचिका पर कार्रवाई भी हो जाएगी। दोस्तों, संजय सिंह ने आगे बताया कि ऊपरी अदालत ने निचली अदालत को आदेश दिए, जिसके बाद निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। देखिए दोस्तों, इस पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने एक्स हैंडल से कोर्ट के आदेश की कॉपी भी शेयर करी है। आपने लिखा कि बीजेपी के इशारे पर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। कल माननीय अदालत ने शिकायत संख्या डीडी नंबर 22B दिनांक 15/11/2019 में अवैध होर्डिंग के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आपने आगे लिखा कि बेहद ही टारगेटिंग रवैया अपनाते हुए सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात बताई। किसी ने भी पीएम समेत बीजेपी के किसी नेता का नाम तक नहीं लिया। टारगेटेड तरीके से सिर्फ केजरीवाल का नाम लिया गया। तो मीडिया से और कुछ उम्मीद भी तो नहीं की जा सकती है। पत्र पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल का नाम दिखा होगा, उसकी बाँछें खिल गई होंगी। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि उस पूरे दस्तावेज को मीडिया में किसी ने भी ठीक तरह से नहीं पढ़ा, या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंट सीधा टीवी पर चला दिया जाए। जो कुछ भी टीवी पर चलाया जाता है, जिसे हम और आप देखते हैं, वो पीछे से कई सारे प्रोसेस से होकर निकलता है। तो संजय सिंह का यह सवाल उठाने की मीडिया ने निष्पक्षता से इस खबर को नहीं दिखाया, सिर्फ केजरीवाल के नाम पर तमाशा किया, जबकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन इस मामले में दोस्तों, कोर्ट की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यायाधीश ने ऐसा फैसला सुनाया। उनका यह फैसला कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि न्यायालय अभी इतना भी नहीं झुका है। आज के दौर में जहां लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही खुलकर हो रही है, तो ऐसे में देश के चालकों पर एफआईआर का धब्बा आना बड़ी बात है। और यही संजय सिंह भी कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह आदेश करने के लिए न्यायाधीश का स्वागत होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।